जरा सोचिए, आप घर से निकले, फोन से टैक्सी बुलाई और गाड़ी आ गई, पर उसमें ड्राइवर ही नहीं है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है शायद, पर ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। बिल्कुल, टेस्ला की रोबो टैक्सी सर्विस अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। टेस्ला की ये जो रोबो टैक्सी आ रही है, इसका लॉन्च और शहरों में हमारे आने जाने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इस नई टेक्नोलॉजी पर काफी रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है इसे समझना कि ये है क्या वादे हैं और क्या चुनौतियां। सही है। क्या ये वाकई शहरी ट्रांसपोर्ट में क्रांति लाएगी या फिर कुछ नई मुश्किलें खड़ी करेगी? चलिए पता करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये रोबो टैक्सी है क्या चीज। जानकारी के हिसाब से ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक, मतलब सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक भी? हाँ, इलेक्ट्रिक। और ये टेस्ला के एडवांस्ड फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी FSD सॉफ्टवेयर पर चलती है। अच्छा, ये FSD सॉफ्टवेयर ये क्या है असल में? ये बेसिकली सेंसर्स और AI का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि गाड़ी बिना किसी इंसान की मदद के चल सके। और इसे आप बस एक ऐप से कहीं भी बुला सकते हैं, जैसे आजकल कैब बुलाते हैं। ठीक है। और जो बात इसे नॉर्मल टैक्सी या उबर, ओला जैसी सर्विसेज से एकदम अलग बनाती है, वो है इसकी पूरी ऑटोनॉमी, मतलब पूरी तरह से अपने आप चलना। पूरी तरह से मतलब आप सोचिए, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील या पेडल्स ही ना हो। अरे वाह, स्टीयरिंग व्हील ही नहीं? जी, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। ये तो सच में अलग है। मतलब ऐप से बुक किया, गाड़ी आई, आप बैठे और चल दिए, कोई ड्राइवर नहीं, गाड़ी खुद अपना रास्ता ढूंढ रही है। पर इसे इस्तेमाल कौन करेगा शुरुआत में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जानकारी तो यही इशारा करती है कि शुरुआत में जो लोग टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी लोग। हाँ जी, और जो रोज बड़े शहरों में ट्रैवल करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, यंग प्रोफेशनल्स, वो इसे जल्दी अपनाएंगे। टूरिस्ट के लिए भी आसान हो सकता है। बिल्कुल, और शायद कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज के आने जाने के लिए यूज करें। और एक और चीज है। क्या? वो बिना ड्राइवर की गाड़ी में घूमने का जो एक नॉवेल्टी फैक्टर है, हाँ, वो भी लोगों को खींचेगा। हाँ, वो तो है, एक कौतूहल तो रहेगा ही। अच्छा, और फायदों की बात करें तो सबसे पहला तो शायद सस्ता होना, क्योंकि ड्राइवर नहीं है। बिल्कुल, ये टेस्ला का सबसे बड़ा दावा भी है। ड्राइवर की कॉस्ट हटने से राइड्स काफी सस्ती हो सकती है। कितनी सस्ती, कोई अंदाजा? जानकारी के हिसाब से शायद इतनी सस्ती कि कुछ मामलों में अपनी गाड़ी रखने से भी ज्यादा किफायती लगे। शायद कुछ ही डॉलर प्रति राइड। कुछ डॉलर? ये तो बहुत कम है। जी, इसके अलावा 24/7 अवेलेबिलिटी, देर रात या सुबह जल्दी, कभी भी। इंतजार का टाइम भी कम हो सकता है जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा। और उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा होगी जो ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे बुजुर्ग हैं या दिव्यांग लोग। सही बात है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। और सेफ्टी का क्या? टेस्ला तो कहती है कि ये इंसानों से ज्यादा सेफ हैं। क्या ये सच है? देखिए, टेस्ला का तर्क तो यही है कि AI जो है वो लगातार अलर्ट रहता है, वो थकता नहीं, उसका ध्यान नहीं भटकता, जैसे हम इंसानों का भटक जाता है। हाँ, वो तो है, फोन आ गया या कुछ और सोचने लगे। बिल्कुल, तो AI ये सब गलतियां नहीं करेगा, इसलिए थियोरी में तो ये ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। पर हाँ, असली दुनिया की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनमें ये दावे कितने सही साबित होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये सफल होती है तो फिर जो अभी टैक्सी और राइड शेयरिंग इंडस्ट्री है, उसका क्या होगा? ड्राइवरों की नौकरियों का क्या? हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लाखों लोग जुड़े हैं इससे। बिल्कुल, जिन एरिया में ये रोबो टैक्सी पॉपुलर होंगी, वहाँ ट्रेडिशनल ड्राइवर्स के लिए रोजगार का संकट तो आ सकता है। तो फिर मौजूदा कंपनियों को क्या करना होगा? उन्हें बदलना होगा, अडेप्ट करना होगा, या तो वो भी अपने फ्लीट में ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ियां शामिल करें, या फिर अपनी सर्विस को किसी और तरह से बेहतर बनाएं, जैसे पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस दें, जो शायद रोबोट ना दे पाए। कुछ अलग करना होगा उन्हें। सही है। अच्छा, इन गाड़ियों में और क्या खास होगा? मतलब सिर्फ ड्राइवर नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं? हाँ, कुछ और एडवांस्ड फीचर्स का भी जिक्र है जानकारी में, जैसे बायोमेट्रिक पहचान। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन? जी, शायद वैसा कुछ, ताकि कंफर्म हो सके कि सही पैसेंजर ही गाड़ी में बैठा है।
सेफ्टी के लिए। ओके। फिर गाड़ी के अंदर एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हो सकते हैं, वॉइस कंट्रोल से आप एसी, म्यूजिक वगैरह सेट कर सकें। ये तो अच्छा है। और एक चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है ऑटो क्लीनिंग इंटीरियर्स। ऑटो क्लीनिंग मतलब हर राइड के बाद गाड़ी खुद साफ हो जाएगी? हाँ, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी ताकि हाइजीन मेंटेन रहे और हर पैसेंजर को साफ गाड़ी मिले। वाह, ये तो सच में फ्यूचरिस्टिक लगता है। और इसे बड़े स्केल पर लाने की क्या प्लानिंग है? मतलब कितनी गाड़ियां होंगी, कब तक? जैसा हमने कॉस्ट की बात की, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, ड्राइवर नहीं है, मेंटेनेंस शायद कम हो इलेक्ट्रिक होने की वजह से, तो टेस्ला का प्लान इसे बहुत अफोर्डेबल बनाने का है। हाँ, वो कुछ डॉलर्स वाली बात जी। और लक्ष्य यही है कि इसे बड़े पैमाने पर उतारा जाए, शहरों में ये आसानी से अवेलेबल हो जैसे आज कैब्स है। तो अगर हम इसे समेटें तो रोबो टैक्सी एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं जहां सफर ऑटोमेटिक होगा, ऐप से चलेगा, सस्ता होगा, शायद ज्यादा सुरक्षित भी, और 24/7 मिलेगा। सही। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो मौजूदा ड्राइवर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये शहरी ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। और इसके लिए बड़े लेवल पर इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। मतलब जो ड्राइवर्स हैं उन्हें शायद नई स्किल्स सीखनी पड़े, नए काम ढूंढने पड़े, मौजूदा कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल बदलने होंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, समाज और इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और यहीं से कुछ जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे कि हमारे शहर कितनी तेजी से तैयार हो पाएंगे इन ऑटोमेटिक गाड़ियों के बड़े बड़े फ्लीट्स को संभालने के लिए? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे नियम कानून इसके लिए तैयार हैं? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। रेगुलेशन का क्या होगा? एग्जैक्टली। और अभी हम जिन चैलेंजेस या फायदों की बात कर रहे हैं, क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आ सकती हैं, अच्छे या बुरे, जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या अप्रत्याशित मोड़ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।